हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सेट एग्जाम 2026 प्रिपरेशन को लेकर के आज हम जो है करने वाले हैं पीवाईक्यू। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा सीजी सेट मतलब राज्य पात्रता परीक्षा में 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। और बात कर ले हम सब्जेक्ट का, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर लाइफ साइंस का चाहिए। तो लाइफ साइंस का टेस्ट सीरीज भी तैयार हो चुका है, जल्द ही आने वाला है। ठीक है, और आज हम लाइफ साइंस का मतलब एक टेस्ट सीरीज डल चुका है लाइफ साइंस का। और ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लाइफ साइंस का, ठीक है, जीवन विज्ञान का आप देख सकते हैं। तो आइए, इसमें दिया गया है 100 क्वेश्चन है, 200 पूर्णांक, समय 2 घंटा। यही करंट के लिए भी लागू होगा वर्तमान में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये करंट है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, 2024 का सीजी सेट का ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए, जो भी सीजी सेट एग्जाम में लाइफ साइंस से तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट का, वो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूं। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं जरूर देखिएगा। देखिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यहां से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ग्लाइकोजेनेलाइसिस में ग्लाइकोजेन, ठीक है, क्या ग्लाइकोजेन बनता है। अब देखिए, यहां पे बी है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस जो है में ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का निर्माण या ज्यादा अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। यहां देखिए, लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस ग्लिसरॉल, ठीक है, लिपोजेनेसिस ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी होगा। और सेकंड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, ये निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची मुक्त ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन था ये विलोपित कर दिया गया है, व्यापम से ही विलोपित हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या क्वेश्चन आइए देख लेते हैं एक बार। यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ये भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वसा में, यहाँ पे वसा में जो है ऑक्सीडेटिव उपापचय में निम्न में से क्या आवश्यक है? तो देखिए, ऑप्शन ए है एसिटाइल सीओए, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, ठीक है, या फिर ऑक्जेलेसिटिक। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यहां पे देखिए ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, ठीक है, 4। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? एसिटाइल सीओए। ठीक, मतलब 4 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? ठीक, डीएनए, यहां देखिए पोलीमरेज या लाइगेस या एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे लाइगेस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुपयोगी कार्बोहाइड्रेट रक्त में वापिस होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होते हैं, H2O CO2 डिओसिएट होते हैं, या फिर वसा बनने में उपयोग किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर बी आएगा। ठीक है, 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, क्रेब चक्र में एक एटीपी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रयोग में नहीं लाते हुए उत्पन्न होती है जब क्या होता है? यहां देखिए ऑप्शन है सक्सिनाइल सीओए सक्सिनिक अम्ल बदलता है, या फिर फ्यूमेरिक अम्ल मेलिक अम्ल में बदलता है, या मेलिक अम्ल यहां देखिए ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल में बदलता है, या फिर साइट्रिक अम्ल सिस एकोनेटिक अम्ल में जो है बदलता है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सक्सिनाइल, ये वाला आंसर सही होगा। अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, हेप्टोन छोटे अणु, ये क्वेश्चन भी व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न प्रश्न में कथन और तर्क दिया है। कथन दिया है लिपिड की क्वासी फ्लूइड प्रकृति समग्र बाइलेर के भीतर, ठीक है, बाइलेर के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है। तर्क दिया गया है झिल्ली के भीतर गति करने की इस क्षमता को तरलता कहा जाता है और यह कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है 9 का, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। कथन और तर्क दोनों सत्य है, लेकिन कथन जो है यहां पर तर्क आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा 9 का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां देखिए सही जोड़ी मिलान करें। ठीक है 10 नंबर का, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यहां देखिए पैचिटिन, ठीक है पैचिटिन, तो ये हो जाएगा आपका परागमन होता है, ठीक है पारगमन होता है, ए का 3। ठीक 10 नंबर क्वेश्चन ए का 3। बी का देखिए मेटाफेस 1, तो ये होता है गुणसूत्र भूमध्यरेखीय प्लेट, तो बी का 4। सी का देखिए तो ये हो जाएगा, सी क्या है डाइका, देखिए डाइकाइनेसिस, तो ये जो है सी, सी का क्या आएगा आपका, ये चीएस, देखिए चीएस्मा की समाप्ति सी का 2, और बच गया आपका 1, तो ये हो जाएगा देखिए जैगोटिन, ये समजात गुणसूत्रों का युग्मन। ठीक, तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए ऑप्शन में है इसका आंसर, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में ए बी सी नाम से 3 उत्तर सस्टेट देखिए सजेस्ट किए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न है माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए कुछ टाइप का क्वेश्चन है, तो किस में उपस्थित होते हैं यहां देखते हैं। एक तो नीला हरित शैवाल में होता है, ठीक है नीला हरित शैवाल में नहीं होगा। अगला है मैसल्स की लाल रक्त कणिका में, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी किसमें है, ऑप्शन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब पकड़ में आएगा कि कहाँ हमें किस तरह से आंसर लेना है। अब देखिए ये तो कूट दिया है, लेकिन कूट के बाद भी एबीसीडी ऑप्शन दिए, यहाँ देखिए तो केवल 4, मतलब 4 में ए और सी है, यहाँ देख सकते हैं, तो आंसर 4 ये वाला ले रहे हैं, 11 का डी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है हेटेरोक्रोमेटिन की विशेषता क्या है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना ये थोड़ा कठिन होता है। तो क्या होता है, जिन की अनुपस्थिति, सक्रिय जिन, निष्क्रिय जिन, या केवल हिस्टोन की उपस्थिति, तो सही आंसर होगा निष्क्रिय जिन। ठीक है 12 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए प्रोटॉन पंप पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लाइसोसोमल झिल्ली में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, या फिर एंडोप्लाज्मिक एवं रेटिकुलम में। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे थोड़ा सा नाम को। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये यहाँ देखिए दिया है सजेस्टेड। ठीक है, आंसर चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब सजेस्टेड उत्तर दिए गए हैं, सही चुने, तो ये तीनों सही हैं, मतलब 13 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 देखिए बेमेल जोड़ा चुनिए, ये दिया है। तो देखिए सबसे बड़ा पृथक शुतुरमुर्ग की एकल कोशिका अंडा, ये जो है सही है 14 का। ठीक, बी देखिए गोल्गी, ठीक है गोल्गी जो है एपरेटस, गोल्गी एपरेटस, ये अल्टमैन ने खोज की थी। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन। आप देख सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्योंकि बेमेल जोड़ा कह रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही आएगा, तो आंसर भी होगा, लेकिन ये सभी मेल वाले जोड़े हैं, तो इसको याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए, तो मेल वाले को याद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा द्वारा एक बार देख लेते हैं। लाइसोसोम डी यू, देखिए डी ड्यू ने खोज की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है ये भी चूंकि पूछा जा चुका है, इसलिए सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला है कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए संश्लेषण पर होता है, क्या होता है, देखिए G1 अवस्था, G2 अवस्था, एम अवस्था या एस अवस्था, सही आंसर होगा एस अवस्था। 16 देखिए ऐसे जीव जो उच्च विलेय सांद्रता वाले घोल पर विकसित हो सकते हैं, तो कौन सा होगा, देखिए आस्मोटोलेरेन, ठीक है इंग्लिश में देखिए आस्मोटोलेरेन, ठीक है ए सही आंसर होगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया है लेक ओपेरॉन एक ऋणात्मक, देखिए इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा है, इन इंड्यूसिबल तंत्र का उदाहरण है। कारण दिया है लेक ओपेरॉन में सक्रिय संदमक प्रेरक के रूप में उपस्थित लैक्टोज के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए के संश्लेषण को
समाप्त करने वाले सिग्नल की पहचान करता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अल्फा फैक्टर, बीटा या फिर पी फैक्टर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 80। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम बेस एक्सीजन मरम्मत करता है? ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। डीएनए लाइगेज, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, लाइगेज पॉलीमरेज और डीएनए, यहां देखिए ग्लाइकोसिलेज। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन डीएनए हेलिकेज ये जो है ये नहीं है। ठीक, इंग्लिश में नाम थोड़ा देखिएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, 19 में सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए सही कथन चुनिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए डीएनए के 3, यहाँ देखिए ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। यहाँ देखिए सही कॉलम दिया है, फर्स्ट और सेकंड सुमेलित करना है। इस तरह से क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पूछा गया है। तो ए का देखिए डीएनए की संरचना, तो ये क्या है? डीएनए की संरचना ए, तो ये वाटसन एवं क्रिक, ए का थर्ड। बी का देखिए डीएनए का अर्ध सरसी प्रतिकृतिकरण, ठीक है, बी, तो बी का हो जाएगा आपका 4, मेसल्स एवं स्टॉल। ठीक है, उसके बाद है आपका सी, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, तो ये हो जाएगा बिडल, बिडल एवं टेटन। अब बचा 1, तो भाई यहां पे बच गया है, ये इसका है कोनबर्ग। ठीक है, तो इस तरह से सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 का बी। 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए टीलोमियर के बारे में गलत कथन चुनिए। 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी लंबा समय हो जाता है, इसलिए हम आंसर देख रहे हैं, यहाँ व्याख्या नहीं देखेंगे। व्याख्या के लिए अगर समय बचता है तो अलग से क्लास होगा आपके लिए। यहाँ केवल हम आंसर चेक कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं अपने आप को। आप अपने आप को परखिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 22 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे यह गुणसूत्र अंतिम सिरा है, यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ा है, इसके कारण गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं। थर्ड बिल्कुल सही है, यह अत्यधिक संरक्षित संरचना है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, केवल थर्ड सही आएगा 22 का। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन क्या है? एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन के बारे में असत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए, यह 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यह जेनेटिक कोड की मूल इकाई है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है 23 का बी। 24 नंबर देखिए, देखिए यूकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहां देखते हैं आरएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमेरेज, ठीक है, आई आरएनए का अनुलेखन करता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, आरएनए पॉलीमेरेज, यहां देखिए ये ऑप्शन नहीं आएगा और ये नहीं होगा, मतलब कथन फर्स्ट बस सही है। तो यहाँ 24 का जो सही आंसर होगा डी होगा। 25 नंबर देखिए, एचआईवी का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है एचआईवी का अनुवांशिक पदार्थ 25 का? तो देखिए डीएसडीएनए एसएसआरएनए, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए। जीन्स को प्रोटीन को एनकोड करते हैं, ठीक है, जो विकास के नियंत्रण के नुकसान और कोशिकाओं को घातक अवस्था में बदलने को बढ़ावा देते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओंकोजिन, ए ऑप्शन ही इसका राइट है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। कौन सी जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जो कोसा सतह रिसेप्टर्स के से केंद्रक तक सिग्नल प्रसारण में मदद करता है? 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जी प्रोटीन, पैराक्राइन, सिक्यू और रास प्रोटीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपसे भी अपेक्षित है, बताएं। चलिए अगला है, सेब के अग्निदोष रोग का कारण क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है ये देखिए, इरविनिया, इरविनिया और है अगला आपका एमाइलोरा। ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 का। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 3 स्टेज उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न है कोसा मैट्रिक्स आसंजन प्रोटीन की भूमिका। फर्स्ट है, यह कोशिका को
ऊतक में व्यवस्थित करता है, यह सेल माइग्रेशन के लिए कोई मार्ग प्रदान नहीं करता, कोशिका वृद्धि प्रसार को प्रेरित करता है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट सही है और यहाँ थर्ड सही है, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, स्तनधारियों में 22 ये विलोपित किया गया है व्यापम से। ठीक है, विलोपित क्वेश्चन है ये। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के 3 सजेस्टेड उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न है, टी कोसा विभिन्न सेल सरफेस अणुओं को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे CD3, CD90, CD28, CD45, सिर्फ ए सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, या ABC तीनों सही है, तो बिल्कुल ABC तीनों सही है, 32 का बी। 33 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का शुक्राणु अंडे को तब भेज सकता है जब वह कुछ समय तक मादा के फेलोपियन नलिका में रहता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, परिपक्वन, देखिए कैपेसिटेशन, प्रतिरोध या निषेचन। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 है, देखिए यहाँ पे स्तंभ फर्स्ट और सेकंड दिया है, सुमेलित करना है इसको भी। सुमेलित वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो देखिए इनवाइज, यहाँ देखिए इनवाइजिनेशन, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें 34 का, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका ये सी, अंतर्ग्रहण। ठीक, अब देखिए सेकेंड डिलेमिनेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का एक साथ विलय होगा। ठीक है, होना, एक साथ विलय होना। फिर थर्ड है, तो थर्ड का है अंदर की ओर घूर्णन, मतलब जो है इनवॉल्यूशन। ठीक, थर्ड का ए, और बच गया क्या आपका बी, और बच गया फोर्थ, इसका प्राथमिक ऑर्गेनाइजर का। ठीक है, ये हो जाएगा कार्डामिसोल्ड। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, 34 का सी ऑप्शन राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन, यहां पढ़ लीजिए इंग्लिश में, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, का कार्य क्या है? अंडे की सुरक्षा, स्पर्म के सिर की रक्षा, अंडे एवं शुक्राणु के संलयन को अनुकूल बनाता है, या देर से आने वाले, यहां देखिए इंग्लिश में, स्पर्मेटोजोआ के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, ये है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 35 का डी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सही वाक्यों का चयन कीजिए। ठीक, 36 में तो सही वाक्य कौन कौन से है देखिए। यहां देखिए वेडिंगटन ने भ्रूण के क्षमता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 36 का। और सेकंड है, वह संरचना को दूसरे संरचना के निर्माण को प्रेरित करता है, उसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, जब किसी एक भ्रूण के खंड को उसी भ्रूण पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है तो इसे, ठीक है, हीमोप्लास्टिक स्थानांतरण कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब यहाँ पे 36 का ए ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए यहां दिया है मेरिडा योनल, इंग्लिश में पढ़ लें, मेरिडा योनल तल कहलाता है जब विदलन का खांच क्या होता है? एनिमल एवं वेजिटल अक्ष से होकर गुजरता है। 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजांड फर्स्ट, तो ये क्या है? बीज, फर्स्ट का सी। सेकेंड देखिए इंग्लिश में पढ़िए, फ्यूनिकुलस सेकेंड, तो सेकेंड का हो जाएगा आपका बी एरिल, और बीजांड काय। ठीक है, बीजांड काय ये थर्ड, तो थर्ड का हो जाएगा आपका ये पेरिस्पर्मा। डी, अब बच गया आपका फर्स्ट भ्रूणपोष, मतलब ये चौथा का ए। ठीक है, ध्रुवी नाभि। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 का कौन सा होगा? बी। अब चलिए आइए आगे देखते हैं। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां देखिए क्रमादेशी कोशिका मृत्यु खाली स्थान समूह द्वारा नियंत्रित होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? लिथल जीन, ओंकोजीन, डेथ जीन, तो किसके द्वारा? डेथ जीन के द्वारा। 39 का सी ऑप्शन सही होगा। 40 देखिए यहां पे क्या लिखा है, हाइमेनोप्टेरा कीटों में क्या होता है? 40 का, तो ये नर द्विगुणित व मादा अगुणित होती है।
नर अगुणित व मादा द्विगुणित होती है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 में पूछा गया, देखिए कुट पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रस रिडेक्स पाया जाता है पत्तियों की हरित लवक में या जड़ों के प्लास्टिक में। सही उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पे एक और एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है, या फिर एक और दो दोनों सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का डी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए के, यहाँ देखिए क्रैब चक्र मध्यवर्ती गठन के निर्माण में सही क्रम चुने। 42 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, मैलेट, एक्सिनेट, ओ ए आर या सक्सिनेट, साइट्रेट या सक्सिनेट मैलेट ओ ए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 42 का बी। सही क्या होगा यहाँ पे, बी। पौधों में एक संभावित ऑक्सिन बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, एबीपीआई की पहचान की गई है जो प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, लगभग 22 केडी या लगभग 22 केडी दो देखिए पॉलीपेप्टाइड के डायमर। बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा 43 का, बी ऑप्शन राइट है। अगला है 44 नंबर, जैविक तनाव है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जो है इलास्टिक और प्लास्टिक है। ठीक है, 44 का ए ऑप्शन ही राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, तर्क दिया गया है ना, अभिकथन है यहाँ पे देखिए, फ्लोएम में कार्बनिक विलय में गति की दिशा द्विदिशिक होती है। 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं। तर्क है परिवहन स्रोत सिंक संबंध की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, पर तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल गलत, अभिकथन सही है पर तर्क गलत है, ये भी सही नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, यहां पूछा है द्वितीयक सुसुप्ता प्रेरित होती है, ये व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, प्रोटॉन पोटेशियम परिकल्पना में घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां कूट में दिया गया है, प्रकाश के प्रभाव में मैलिक एसिड के पृथक्करण से प्रोटॉन बनते हैं, तो साइटोप्लाज्म के रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, के प्लस आयन रक्षक कोशिकाओं में मौजूद मैलेट के साथ प्रतिक्रिया करके पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, गलत है। थर्ड ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड भी, इसमें क्या पूछा गया पहले ये देख लीजिए, क्रम बोल रहा है, घटनाओं का क्रम। तो पहला जो होगा ये फर्स्ट वाला क्रम हो जाएगा, उसके बाद ये जो प्रोटॉन निकास प्रतिकार वाला है ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रम पूछा गया है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी चुने। ठीक है, C3 सुगरकेन, C4 अगेव या CAM मैलिक अम्ल या C3 चक्र OA। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों 50 क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। सुबह जो है हमारा प्रैक्टिस सेट आप पेपर फर्स्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सेट एग्जाम 2026 एग्जामिनेशन, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर जितने 30 सब्जेक्ट की तैयारी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। तो उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनता है, या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में विखंडित होता है, या है 49 का कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 50-50 करके ये पार्ट 1 है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में पीवाईक्यू जो बचा है लाइफ साइंस को, उसमें सेकंड करा देंगे, जो 50 क्वेश्चन और बचा है। रिडोप्सिन वर्णक पाया जाता है तो रोड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए बिल्कुल हेल्प हुआ होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं, और आप सभी काफी अच्छा एग्जाम देंगे। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे नए पार्ट 2 के साथ और आपके लाइफ साइंस में प्रैक्टिस सेट के साथ।